हेलो मित्रों, कैसे हैं आप। एग्ज़ाम पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हम स्टार्ट करते हैं रोज़ की तरह आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। और वीडियो के लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपने कितने प्रश्नों का ईमानदारी से उत्तर दिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ अपने महत्वपूर्ण प्रश्न। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। भारत में साइमन कमीशन किस गवर्नर जनरल के समय आया था, बताइए मित्रों। क्या आंसर हो जाएगा इसका। भारत में साइमन कमीशन किस गवर्नर जनरल के समय आया था, बताइए। इसका आंसर हो जाएगा मित्रों लॉर्ड इरविन। क्या आंसर हो जाएगा। लॉर्ड इरविन के समय। कब मित्रों। लॉर्ड इरविन के समय में ही साइमन कमीशन भारत में आया था। क्लियर। चलिए नेक्स्ट। सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है, बताइए मित्रों। सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है, किसके द्वारा लिखी गई है, बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा दयानंद सरस्वती। किसके द्वारा मित्रों। दयानंद सरस्वती जी के द्वारा इसकी रचना की गई है। चलिए क्लियर। नेक्स्ट। संविधान के अनुच्छेद 14 में क्या प्रावधान किया गया है, बताइए। संविधान के अनुच्छेद 14 में क्या प्रावधान किया गया है, बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष क्षमता। क्या किया गया है। विधि के समक्ष क्षमता। विधि के समक्ष समता का प्रावधान किया गया है। क्या किया गया मित्रों। विधि के समक्ष समता का प्रावधान किया गया है। इसका अर्थ है कि राज्य सभी व्यक्तियों के लिए एक समान कानून बनाएगा और उन पर एक समान रूप से लागू करेगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, बताइए मित्रों। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, बताइए जल्दी से अपना आंसर। किसने की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों 1336 ईस्वी में। कब। 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का ने। कब मित्र। किसने मित्रों। हरिहर और बुक्का ने। किसने। हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में की थी। क्लियर। चलिए नेक्स्ट। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की गई थी, बताइए मित्रों। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की गई थी, बताइए। क्या आंसर हो जाएगा इसका। तो इसका आंसर हो जाएगा, बताइए। इसका आंसर हो जाएगा 1897 ईस्वी में। कब मित्रों। 1897 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी। क्लियर। चलिए नेक्स्ट। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून अर्थात रासुका कब से लागू किया गया था, बताइए मित्रों। रासुका कानून कब से लागू किया गया था, बताएं। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून या रासुका शॉर्ट फॉर्म होती है उसकी, कब से लागू किया गया था, बताइए मित्रों। बताइए क्या आंसर हो जाएगा इसका। तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों 1980 से। कब से। 1980 से राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लागू किया गया था। क्लियर। चलिए नेक्स्ट। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, बताइए मित्रों। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, बताएं। क्या आंसर हो जाएगा इसका। तो इसका आंसर है हरियाणा। क्या मित्रों। हरियाणा के गुरुग्राम राज्य में, सॉरी हरियाणा के गुरुग्राम जिले में। ठीक है। हरियाणा के गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट में ये स्थित है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट। कलिम्पोंग किस राज्य का पर्वतीय स्थल है, बताइए मित्रों। कलिम्पोंग किस राज्य का पर्वतीय स्थल है, बताइए। क्या आंसर हो जाएगा इसका। तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों पश्चिमी बंगाल। किसका पर्वतीय स्थल है ये। पश्चिमी बंगाल का एक पर्वतीय नगर या स्थल है। क्लियर। फिर सुनिए एक बार। कलिम्पोंग किस राज्य का पर्वतीय स्थल है। तो किस राज्य का है ये। पश्चिमी बंगाल का एक पर्वतीय नगर या पर्वतीय स्थल है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट। कृषि किस सूची का विषय है, बताइए मित्रों। यहाँ मिसप्रिंट हुई कोई बात नहीं है। कृषि किस सूची का विषय है। यहाँ किस होना चाहिए मित्रों। कृषि
किस सूची का विषय है, तो बताइए क्या आंसर हो जाएगा। कृषि राज्य सूची का विषय है कि समवर्ती सूची का विषय है कि संघ सूची का विषय है, बताइए। तो कृषि मित्रों राज्य सूची का विषय है। किसका मित्रों? कृषि राज्य सूची का विषय है। चलिए नेक्स्ट। विश्व का कौन सा देश अंगूर उत्पादन में प्रथम स्थान पर है, बताइए मित्रों। विश्व का कौन सा देश अंगूर उत्पादन में प्रथम स्थान पर है, क्या आंसर हो जाएगा इसका, बताएं जल्दी से। विश्व का कौन सा देश अंगूर उत्पादन में प्रथम स्थान पर है, बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों इटली। इटली विश्व में अंगूर उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। अंगूर के साथ साथ यहाँ जैतून का भी उत्पादन होता है। क्या मित्रों? जैतून का भी उत्पादन होता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। किस शासक के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है, बताइए मित्रों। किस शासक के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है, बताएं। किस शासक के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों जहांगीर। जहांगीर के शासनकाल को, किसके? जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। मुगल शासनकाल में मंत्री परिषद को क्या कहा जाता था, बताइए। मुगल काल में मंत्री परिषद को क्या कहा जाता था, बताइए क्या आंसर हो जाएगा। तो मुगल काल में मंत्री परिषद को विजारत क्या कहा जाता था? मंत्री परिषद को विजारत कहा जाता था। क्या कहा जाता था मित्रों? विजारत कहा जाता था। तो मुगल काल में मंत्री परिषद को क्या कहा जाता था? विजारत। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किस शासक ने करवाया था, बताइए। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किस शासक ने करवाया था, क्या आंसर हो जाएगा, बताइए। तो सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन मित्रों किसने करवाया था मित्रों? मोहम्मद बिन तुगलक ने। किसने कराया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन करवाया था। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। मेगास्थनीज किसका राजदूत था, बताइए। मेगास्थनीज किसका राजदूत था, बताइए क्या आंसर हो जाएगा इसका। तो मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर, किसका मित्रों? सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। और ये भारत में किसके समय में आया था? तो ये भारत में चंद्रगुप्त मौर्य के, किसके समय मित्रों? चंद्रगुप्त मौर्य के समय भारत में आया था। और इसकी पुस्तक कौन सी है? इसकी पुस्तक का भी नाम सुन लीजिए, इसके द्वारा ही लिखी गई है। कौन सी पुस्तक? इंडिका। कौन सी मित्रों? एग्जाम में बहुत पूछी जाती है। इंडिका पुस्तक इसके द्वारा ही लिखी गई है। क्लियर? कौन सी पुस्तक लिखी गई है मित्रों? इंडिका पुस्तक। तो मेगास्थनीज द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है? इंडिका। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। संविधान सभा की संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, बताइए मित्रों। संविधान सभा की संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन मित्रों? पंडित जवाहरलाल नेहरू संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। भारत के किस व्यक्ति को टाइगर मैन ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है, बताइए मित्रों। भारत के किस व्यक्ति को टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, बताइए। किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों कैलाश सांखला को। किसको? कैलाश सांखला को भारत का टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। भारत में वित्तीय वर्ष की तिथि क्या है, बताइए मित्रों। भारत में वित्तीय वर्ष की
तिथि क्या है? तो भारत में वित्तीय वर्ष की तिथि है मित्रों 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। कब मित्रों? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक भारत में वित्तीय वर्ष की तिथि है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। भारत के महान्यायवादी का वर्तमान में कितना वेतन है? बताइए मित्रों। भारत के महान्यायवादी का वर्तमान में कितना वेतन है? बताइए क्या आंसर होगा इसका। बताइए भारत के महान्यायवादी का वर्तमान में कितना वेतन है? तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों 2,50,000। 2,50,000 भारत के महान्यायवादी का वेतन है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। राज्यपाल किस विधेयक को पुनर्विचार के लिए राज्य विधानमंडल को नहीं लौटा सकता? बताइए क्या आंसर हो जाएगा। राज्यपाल किस विधेयक को पुनर्विचार के लिए राज्य विधानमंडल को नहीं लौटा सकता? तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों धन विधेयक। किसको? धन विधेयक को राज्यपाल राज्य विधानमंडल के लिए पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। पीले फास्फोरस को किस में रखा जाता है? बताइए पीले फास्फोरस को किस में रखा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों जल। पीले फास्फोरस को किस में रखा जाता है? जल में रखा जाता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? बताइए मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? बताइए क्या आंसर हो जाएगा इसका। तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों 7.4। 7.4 पीएच मान मानव रक्त का होता है। इसका मान 7.4 होता है। तो बताइए कैसा हुआ? ये अम्लीय हुआ कि क्षारीय? कैसा होगा मित्रों? क्षारीय हुआ। कैसा हुआ? क्षारीय। पीएच मान 7 से कम है तो अम्लीय होता है। पीएच मान 7 से ज़्यादा है तो कैसा होता है मित्रों? मध्यम क्षारीय। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। इटाई इटाई नामक रोग किस कारण से होता है? बताइए इटाई इटाई नामक रोग किस से होता है या किस कारण से होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों कैडमियम। कैडमियम के ही कारण इटाई इटाई रोग होता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। एस्ट्रोनॉमी में किसका अध्ययन किया जाता है? बताइए एस्ट्रोनॉमी में किसका अध्ययन किया जाता है? क्या आंसर हो जाएगा? बताइए तो एस्ट्रोनॉमी में खगोलीय पिंडों का किसका मित्रों? खगोलीय पिंडों का अध्ययन किया जाता है। किसका? खगोलीय पिंडों का अध्ययन किया जाता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? बताइए बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? क्या आंसर हो जाएगा इसका? बताइए बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? बताइए बैक्टीरिया की खोज की थी आपके लुवेन हॉक ने। किसने की थी मित्रों? लुवेन हॉक ने की थी। किसने की थी? लुवेन हॉक ने ही बैक्टीरिया की खोज की थी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। ब्रिटिश संसद के हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य बनने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? बताइए क्या आंसर हो जाएगा। ब्रिटिश संसद के हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य बनने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? क्या आंसर हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों दादा भाई नेहरू जी। दादा भाई नेहरू जी। कौन मित्रों? दादा भाई नेहरू जी प्रथम भारतीय थे जो ब्रिटिश संसद के हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य बने थे। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। एशियाई विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी? बताइए मित्रों एशियाई विकास बैंक एडीबी की स्थापना कब हुई थी? बताइए मित्रों एडीबी की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1966 में। कब हुई थी मित्रों? 1966 में हुई थी। और इसका मुख्यालय भी समझ लीजिए एडीबी का मुख्यालय कहाँ है? मनीला में। कहाँ मित्रों? फिलीपींस की राजधानी मनीला में है। और इसके वर्तमान में सदस्य कितने हैं? बताइए मित्रों एडीबी के वर्तमान में सदस्य हैं आपके 67 मेंबर। ठीक है कितने सदस्य हैं? 67। एक बार फिर समझिए एशियाई विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1966 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? फिलीपींस की राजधानी मनीला में। और इसके वर्तमान में सदस्य कितने हैं? 67। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? बताइए विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है?
बताइए क्या आंसर हो जाएगा इसका। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रत्येक वर्ष 15 मार्च को। कब मित्रों? प्रत्येक वर्ष 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? बताइए। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? बताइए क्या आंसर हो जाएगा इसका। तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान आपका लखनऊ में कहाँ स्थित है? लखनऊ में स्थित है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट। लाहो किस राज्य का लोक नृत्य है? बताइए मित्रों। लाहो किस राज्य का लोक नृत्य है? तो लाहो आपका मेघालय का। कहाँ का मित्रों? मेघालय का लोक नृत्य है। कहाँ का नृत्य मित्रों? ये लाहो मेघालय का लोक नृत्य है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? बताइए मित्रों। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? बताइए क्या आंसर हो जाएगा इसका। तो इसका आंसर हो जाएगा साहित्य के क्षेत्र में। किसके क्षेत्र में मित्रों? ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। किसके क्षेत्र में मित्रों? साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। कब से दिया जाता है? ये 1965। ये भी याद कर लीजिए। ज्ञानपीठ पुरस्कार कब से दिया जा रहा है? 1965 से। क्लियर। चलिए नेक्स्ट। भारत की सिलिकॉन घाटी किसे कहा जाता है? बताइए। भारत की सिलिकॉन घाटी किसे कहा जाता है? बताइए मित्रों क्या आंसर हो जाएगा। तो भारत की सिलिकॉन घाटी बंगलुरु को कहा जाता है। किसको कहा जाता है मित्रों? बंगलुरु को कहा जाता है। क्लियर। भारत की सिलिकॉन घाटी किसे कहा जाता है? बंगलुरु को। क्लियर। चलिए नेक्स्ट। बस मित्रों इतने ही क्वेश्चन थे। वीडियो आपको पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।